मम्मी जी चाय। तो देख सकते हैं भाई दीपेश आप, बेटा। बेटा अपनी अरे माँ बेटा, से किस तरह से बात ऑफिस कर जा रहा रहा है है। ना, तो ये वीडियो मेरा पूरा ना देखिए। चश्मा ना बहुत ढीला हो गया है बेटा, कभी भी ना गिर के टूट सकता है, तो ठीक करवा के ला देगा। माँ कितनी बार बोला है मैंने आपको कि जब भी मैं कहीं बाहर जा रहा होता हूँ मुझे पीछे से मत टोका कीजिए। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती आपको? बेटा मैं तो इसलिए कह रही थी, अगर ये टूट गया ना तो नया बनवाना पड़ेगा और नए चश्मे में बहुत पैसे लग जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता बेटा, तुझे गुस्सा आ जाएगा। बस इसके अलावा कुछ और करना आता है आपको? थोड़ी सी बात क्या बोल दी, इमोशनल होकर दिखा दिया। और चश्मा ही है ना, बाद में बन जाएगा चश्मा। अब बंदा किस काम से कहां जा रहा है, बीच में टोक दिया बस। रत्ती एक गिलास पानी लेके आना। पानी। मम्मी जी, अभी तक आप सब्जी ही काट रही हैं? अरे 1 घंटे से बैठी हैं, इतना धीरे धीरे काम करेंगे तो कैसे घर के सारे काम होंगे? बेटा काट तो रही हूँ। दिख रहा है क्या कर रही हैं आप? अभी तक बस एक ही आलू आप काटी हैं। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप मुझे नौकरानी समझ के रखी हैं कि दिन भर मैं घर में काम करूं? कुछ करती तो है नहीं, दिन भर बस बैठे रहना है। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम माँ से? क्या गलत बोल रही हूँ? सही क्या बोल रही हो? अरे यार, देख रहे हो कुछ काम तो करती नहीं है, मैं अकेले परेशान हो जाती हूँ। माँ घर के काम क्यों करेगी? क्यों नहीं कर सकती है? क्यों करेगी? एक बात बताओ, इस घर में रहती है ना, एक काम तो करती नहीं है, दिन भर बैठी रहती है और मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, तो घर में रहना पड़ेगा तो काम करेंगी। फालतू का दिमाग खराब है। एक काम आपसे बस बहाने ढूंढवा लो, जानबूझ के आप लेट कर रही है ना कि अगली बार से मैं आपको बोलूं ही नहीं। अरे पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। किस तरह से बात करने लग गई हो तुम माँ से? इस तरह से तो आज तक बात करते हुए नहीं देखा मैंने तुम्हें। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं गलत क्या बोल रही हूँ? अरे सही क्या बोल रही हो तुम यार? तुम पागल हो गए, दिमाग ठिकाने पर नहीं है तुम्हारा। कुछ भी बोले जा रही हो। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, लॉजिकल बात बोल रही हूँ। क्या इसमें लॉजिक क्या है कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है? लॉजिक है? सुनोगे? तुम भी काम करते हो, मैं भी काम करती हूँ, ये क्या करती है? दिन भर घर में बैठी रहती है। और भाई मुझसे घर के इतने अकेले काम नहीं हो सकते, घर में बहुत काम होते, मैं नहीं कर, नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। तो मेरी माँ नौकरानी है? मेरी माँ नौकरानी है? काम मैं भी करती हूँ ना, ये अगर 2-4 काम कर देंगी ना तो छोटे नहीं हो जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर हम कोई नौकरानी रखते मेरे हेल्प के लिए तो उससे पैसा देते हैं ना, 5,000 6,000 देते ना, इनको ये खाती हैं, वो पैसे इनमें लगते हैं, बस बात खत्म। इतनी सिंपल सी बात है। उस बात की तुम इतना हाइपर हो रहे हो और आपसे बस ड्रामे करवा लो। अब काटी पे मुंह क्या देख रही है, करिए ना काम। रति चुप हो जाओ बिल्कुल, एक शब्द और मत बोलना। और एक बात बताओ मुझे, तुम मेरी माँ की तुलना नौकरानी से कर रही हो। मेरी माँ नौकरानी है। एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी क्यों लगी? मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा। बुरी क्यों नहीं लगेगी तुम्हारी बातें मुझे? मेरी माँ है ये, और तुम्हारी भी कुछ लगती है। किस तरह से बात कर रही हो तुम? इस तरह से बात कर रही हो जैसे कोई है ही नहीं। कुछ नहीं लगती क्या ये? इतनी बदतमीजी से सारी तमीज तहजीब भूल गई हो क्या तुम? तो माँ से ये ऐसे नहीं बात करती, इतना सही तरीका नहीं है बात करने का। यही बोलना चाह रहे हो ना तुम? किसने बताया तुम्हें कि अपने से बड़ों से इस तरह से बात की जाती है? कौन से संस्कार मिले हैं तुम्हें? मुझे नहीं पता, मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ ये बताओ कि माँ से ऐसे नहीं बात करते, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, नहीं बात करते। ओके, तो फिर तुम क्यों बात करते हो ऐसे? क्या मतलब है? क्या मतलब है? सुबह में क्या करके गए थे? मम्मी क्या बोली कि बेटा चश्मा बनवा दो? किसे बोलेंगी वो? कौन हो तुम? बेटे हो ना? वो तुम्हें नहीं बोलेंगी तो किसे बोलेंगी? इतनी छोटी सी बात को लेके तुम कितना कुछ सुना दिए।
और बस ये आज की बात नहीं है, मैं जब से इस घर में ऑलमोस्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा है, मम्मी कुछ भी बोलती है तुम्हें सुना देते हो, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। जब मैं ऐसे बात नहीं कर सकती हो, तुम भी ऐसे बात नहीं कर सकते हो। वो माँ है ना, अगर वो तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती इसका मतलब तुम कुछ भी बोल दोगे, कोई मतलब ही नहीं है। बोल दे चलो ठीक है, माँ ही ना है, बुरा थोड़ी ना मानती है। जिस तरीके से तुम मम्मी से बिहेव करते हो, सेम बिहेवियर अगर मम्मी तुम्हारे लिए रखे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो सोचो उन्हें भी बुरा लगता होगा। तुम सुबह में ऑफिस चले जाते हो, दिन में ना पूछती हैं कि बहू बेटे से बात हुई, लंच लेके गया था, खाना खा लिया, कब तक आएगा? और जब तक तुम घर पे नहीं आते हो ना, तब तक वो सोती नहीं है कि मेरा बच्चा खाना खा ले। दिन में 10 बार पूछती है। और तुमने ही मुझे बताया था ना कि मम्मी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, अपनी खुशी कितना कुछ स्ट्रगल करके तुम्हें पाल पोस के इस लायक बनाया है। आज तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, घर है, अच्छी फैमिली है। किसकी वजह से? मम्मी की वजह से। तुम मुझसे भी बदतमीजी से नहीं बात करते कि तुम्हें लगता है कि रति को बुरा लग जाएगा। तो सेम चीज तो मम्मी है ना यार, वो माँ है, वो कुछ नहीं बोलती हैं तो हम उनकी बातों का ना मतलब बोलेंगे हाँ ठीक है अनदेखा कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। तुम उनके बेटे हो, ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है? तुम्हारा बिहेवियर से मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि ये कैसे बात कर सकता है। सोचो उन पे क्या बीतती होगी, एक बार सोचे हो। तुम्हारे पास ना इतनी अच्छी माँ है, तुम्हें कदर नहीं है इनकी। इन्होंने ना जाने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए, जॉब की है, लोग जूठे बर्तन, एक फैक्ट्री में काम, कितना कुछ, ये सब तुम्हारे ही शब्द है। मुझे नहीं पता ना कि आप लोग कैसे अभी तक रहे हैं ना, सब कुछ तुमने बताया था ना मुझे। फिर आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं माँ से ऐसे नहीं बात करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें समझाने का कोई और तरीका मेरे पास था ही नहीं। तुम सही बोल रही हो, मैं माँ से ही बात करती हूँ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वाकई सुबह आपसे बदतमीजी की। माँ, काम के टेंशन फ्रस्ट्रेशन में मैं इतना ज़्यादा घुल गया था कि मैं भूल गया था कि मेरी बातें मेरे अपनों को बुरी लग सकती है। मैं आपसे बहुत गलत तरीके से बात करने लग गया हूँ और मुझे इस बात का एहसास है और मैं अपनी हरकतों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और माँ, रति ने जो कुछ भी बोला ना कि मैं आपकी कदर नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है माँ। आपको भी पता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, मैं हर एक चीज़ को अपनी सराखों पे बिठा के रखता हूँ। आप मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। आपके बगैर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बस मैं दुनियावी चीज़ों में थोड़ा सा व्यस्त हो गया और मैं भूल गया कि मेरे कहे हुए शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ना मैं कभी भी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा, बदतमीजी नहीं करूँगा। और मैं तो बेटा हूँ ना आपका। अगर मुझसे गलती हो गई थी, मैंने अगर ऊंची आवाज़ में आपसे बात कर दी तो अब डांट देती मुझे, थप्पड़ मार देती। नहीं बेटा, आपका हक बनता है माँ। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। बस बेटा, अब तू बार बार माफ़ी मत मांग मेरे से। माँ हूँ ना तेरी, सब समझती हूँ मैं। लेकिन एक बात है बेटा, अगर तुझे गुस्सा भी आता है ना तो थोड़ा ना आराम से प्यार से समझा लिया कर। मैं आज के बाद गुस्सा करूँगा ही नहीं आप पे। मैंने तो आज सुबह में गुस्सा किया, उसके लिए मैं इतना ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आखिरकार मैंने ऐसा किया क्यों। माफ़ कर दिया ना आपने मुझे। कहा ना माफ़ कर दिया तुझे, अब बार बार माफ़ी मत मांग मुझसे। ठीक है, नहीं मांगता वो। मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे ऐसे नहीं बात करना चाहती थी, पर उनको समझाने का कोई और तरीका नहीं था मेरे पास।
नहीं बेटा, माफ़ी मत मांग। तुम दोनों मेरे इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे हो ना। भगवान से मुझे ना और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी खुशी भरे। आ जा बेटा।